हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की एक्सपायरी की बात करें, मिड कैप की एक्सपायरी थी। बहुत ही ज़्यादा साइडवेज तरीके से रही है। कुछ खास प्रीमियम में मूवमेंट आई नहीं, पूरा दिन ऐसे ही रहा। वैसे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा अपसाइड मूव लिया, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। तो आई होप आपने कुछ ट्रेडिंग की होगी और पैसे कमाए होंगे गाइस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ पीएन गडगिल ज्वेलर्स का, सो जिसको हम पीएनजी ज्वेलर्स के नाम से भी जानते हैं, तो उसका आईपीओ है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 10 सितंबर 2024 से लेकर 12 सितंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 456 रुपये से लेकर 480 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 31 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 2,29,16,667 शेयर से करीब 1100 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 1,77,08,334 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और कंपनी उससे 850 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 52,08,333 शेयर्स जो है वो ओएफएस मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 250 करोड़ रुपए कलेक्ट करने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 सितंबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 16 सितंबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट वो 16 सितंबर 2024, लिस्टिंग डेट जो है वो 17 सितंबर 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 12 सितंबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ, लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, एंड उसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 11,80,00,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 13,57,08,334 है। सो गाइज, अब अगर रिजर्वेशन देखें तो क्यू आई बी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। एन आई एच एन आई शेयर्स नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। एंड रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 31 शेयर्स आएंगे, 14,880 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 403 शेयर्स आएंगे, 1,93,440 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड एस एच एन आई में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 434 शेयर्स आएंगे, 2,08,320 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2,077 शेयर्स आएंगे, 9,96,960 रुपये आपको देने होंगे। एंड बी एच एन आई कैटेगरी में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2,108 शेयर्स आएंगे, 10,11,840 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड यहाँ पर एच एन आई का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस गिन सकते हो। एस एन बी जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग कैटेगरी बनाई गई है। प्रमोटर्स देखें तो सौरभ विद्याधर गडगिल, राधिका सौरभ गडगिल एंड एस वी जी बिजनेस ट्रस्ट जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो अभी सारा का सारा टोटल स्टेक उन्हीं के पास है। अब लिस्टिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। अब कंपनी के बिज़नेस की बात करें, वैसे नाम से आइडिया आ जाता है कि ज्वेलरी के रिलेटेड बिजनेस होगा। सो कंपनी जो है 2013 से एस्टेब्लिश्ड है, जो कि ऑफ़र करती है वाइड रेंज ऑफ प्रीशियस मेटल ज्वेलरी प्रोडक्ट्स including gold, silver, platinum and diamond jewelry under its brand name PNG in various price ranges and designs. As of 31st December 2023, the company has 8 sub-brands offering gold jewelry collections for various occasions, namely Septem Swaraj Rings of Love, the Golden Katha of Craftsmanship, Flips Styles Pratha and Yodha. Two sub-brands offering diamond jewelry collections, namely Ina and PNG Solitaire, and two sub-brands offering platinum jewelry collections, namely
man of platinum and evergreen love. The company also offers its customer the option of having jewelry made to measure. सो गाइस बेसिकली कंपनी का ज्वेलरी के रिलेटेड बिजनेस है और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग द कंपनी हैड ग्रोन टू 33 स्टोर्स इंक्लूडिंग 32 stores across 18 cities in Maharashtra and Goa and one store in the US with the total retail space of approximately 95,885 square feet. All stores are operated and managed by the company with 23 stores owned by the company and 10 stores operated by franchises under the FOCO model. So, of these stores, 19 are large format, 11 are medium format एंड 3 आर स्मॉल फॉर्मेट और 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 1152 लोगों की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करती है. सब अगर कंपनी का बिजनेस देखें मतलब कंपनी मोटा मोटी कमाती क्या है तो यहाँ पर 31 मार्च 2022-23-24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस. सो चलिए देखते हैं कि कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है 2-3 साल में. तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 1110 करोड़ रुपए के आसपास थी जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 1464 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 2586 करोड़ रुपए से बढ़कर 6119 करोड़ रुपए के आसपास. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 69 करोड़ रुपए से बढ़कर 154 करोड़ रुपए के आसपास. नेटवर्थ 282 करोड़ रुपए से बढ़कर 534 करोड़ रुपए के आसपास. रिजर्व्स एंड सरप्लस 191 करोड़ रुपए से बढ़कर मतलब 23 का जो है वो नहीं दिया गया है तो 22 का अगर देखें तो 255 करोड़ रुपए यहाँ पर है. एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 294 करोड़ से बढ़कर 396 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. अमाउंट इन करोड़ ये आप नीचे पढ़ सकते हो जो कि ये सारे फिगर करोड़ में है गाइस. सो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखें तो ये डिसेंट ग्रोथ मार्जिन है. आई मीन अपने बिजनेस में मतलब रेवेन्यू भी अच्छे तरीके से बढ़ रही है, प्रॉफिट भी है, नेटवर्थ रिजर्व सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, बोरोइंग्स भी बढ़ रही है. बट नेवरदलेस कंपनी कितना अच्छे से और आगे यूज़ करती है बोरोइंग्स का उसके ऊपर डिपेंड है. वैसे डेटा जो है वो ठीक ठाक डिसेंट नज़र आ रहे हैं. अब कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 6514 करोड़ रुपए के आसपास का है गाइस. सो ये एक स्मॉल कैप मीडियम कैप टाइप की कंपनी है और कंपनी का जो मार्केट कैप है 6514 करोड़ रुपए के हिसाब से मतलब ठीक है एक बारी. अब देखते हैं कंपनी आगे क्या परफॉर्म करती है. अब ROE जो है वो 28.88%, ROCE 27.31%, डेट टू इक्विटी 0.74, RONW 28.88, PBV 10.6, पैट मार्जिन 2.53, EPS प्री IPO 13.08, पोस्ट IPO 11.37, PEX प्री IPO 36.7, पोस्ट IPO 42.2 है गाइस. और ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है. और कंपनी के अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें मतलब IPO लाने की वजह क्या है तो यहाँ पर मेजरली कुछ 3 रीजंस दिए गए हैं. फंडिंग एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स सेटिंग अप 12 न्यू स्टोर्स इन महाराष्ट्र, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी एंड तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस गाइस. सो गाइस ज्वेलरी के रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है. टोटल ओवरऑल प्रोफाइल देखे स्मॉल कैप के हिसाब से मतलब मार्केट कैप स्मॉल कैप है. सो उस हिसाब से अगर देखें तो ठीक है डिसेंट नज़र आ रही है. लेकिन मार्केट जो है वो थोड़ा आई मीन इतना अभी पोटेंशियल ओवरऑल मार्केट में नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ वापस स्टार्ट हो गई वो US को लेकर ने ये ने वो. तो देखो अगर मार्केट थोड़ा मोटा टिका रहता है और उसी के टाइम पे लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस अच्छे रहेंगे. बाकी मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो बट बस दैट इज़ द थिंग गाइस. सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही हो, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो गाइस. एंड मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना
वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।